उसने उसे पकड़ लिया। बहुत डर गई, लेकिन लड़की ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वे दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। जैसे ही एक मुट्ठी जादुई धूल बिखेरी गई, लड़की का शरीर हवा में तैरने लगा और परी के मार्गदर्शन में उसने उड़ना भी सीख लिया। लेकिन तेज आवाज ने नीचे मौजूद पापा को चौंका दिया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो शाओमेई अपने शरीर को काबू में नहीं रख पाई। उसने खुद को नीचे बैठाने के लिए स्टूल का सहारा लिया। दीवार पर हर जगह जूते के निशान देखकर पापा ने उसे डांटा कि वह ठीक से पढ़ाई नहीं करती, बस ये बेकार की चीजें करती रहती है। शाओमेई को डांट खाते देख शाओडिंग डांग खुद को रोक नहीं पाया। वह पापा के सामने आ गया और उन्हें जमकर डांटने लगा। पहली बार परी को देखकर पापा हैरान भी हुए और उत्साहित भी। शाओमेई के ध्यान न देने पर उन्होंने चुपके से जमीन पर रखा बोतल उठा लिया। यह दृश्य ठीक उसी समय वहाँ पहुंचे वेडिया ने देख लिया, जबकि शाओडिंग डांग को अभी तक पता भी नहीं था कि खतरा चुपचाप आ चुका है। वेडिया को पापा ने पकड़ लिया और उन्होंने रातों रात परी को रिसर्च के लिए भेज दिया। दोनों समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। तभी उन्होंने देखा कि बाकी परियां एक मोटी बिल्ली पर सवार होकर आ गईं। असल में मोटी बिल्ली को जानवरों की परी ने पहले ही काबू में कर लिया था और जल्दी ही उन्होंने बचाव की योजना बना ली। शाओडिंग डांग ने शाओमेई के लिए एक विंडकोट और टोपी ढूंढी। फिर वे दोनों मिलकर शाओमेई पर जादुई परी धूल छिड़कते हैं। शाओडिंग डांग उसकी कॉलर के अंदर घुस जाता है। बाकी 6 परियां उसकी जेब में चली जाती हैं। शाओमेई उन्हें लेकर उड़ जाती है और उड़ते हुए पड़ोसियों को अभिवादन करना भी नहीं भूलती। अब वह उड़ने की कला में बहुत निपुण हो चुकी थी और आखिरकार शहर के बीचों बीच उसने पापा की कार देख ली। शाओडिंग डांग कार के नीचे की ओर उड़ गया और उसने पूरी ताकत से कार की वायर खींचकर निकाल दी। कार आखिरकार रुक गई। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने शाओमेई की पुकार सुनी और आसमान में उड़ती अपनी बेटी को देखा। वह हैरान रह गया। शाओमेई ने पापा से कहा कि परियां उसकी दोस्त हैं और उसने पापा से विनती की कि वे उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं। अपनी बेटी की मासूम नजरें देखकर पापा का दिल पिघल गया। उन्होंने बोतल शाओमेई को दे दी और विलिया को आखिरकार आजादी मिल गई। आने वाले दिनों में जब भी वसंत में फूल खिलते, परियां हमेशा अपने इंसानी दोस्तों का इंतजार करती।